अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के लेक्चर से हम नर्व्स ऑफ अपर लिम्ब स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपर लिम्ब की इन टोटल कितनी नर्व्स होती हैं। ठीक है, कितनी नर्व्स अपर लिम्ब की के सप्लाई में कंट्रीब्यूशन कर रही होती हैं। तो इन टोटल 5 नर्व्स होती हैं: मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व एंड मीडियन नर्व। ठीक है, उनमें से भी 3 जो आपकी मीडियन नर्व, रेडियल नर्व और अल्नर नर्व होती हैं, ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं आपकी। वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं, और उसके अलावा अपर लिम्ब की मेजर नर्व्स भी यही हैं, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस की वजह ये है क्योंकि ये आपके हैंड्स तक जाती हैं। ठीक है, ये आपके पूरे अपर लिम्ब की के कोर्स को कवर करती हैं, आपके हैंड्स तक जाती हैं, फेलेंजीज तक जाती हैं। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम एक्सिलरी या मस्क्यूलोक्यूटेनियस की बात करें तो एक्सिलरी सिर्फ एक्सिला तक एक्सटेंड करती है, और मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व आपकी सिर्फ आर्म की एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को सप्लाई करती है, और फोर आर्म की सिर्फ स्किन को सप्लाई करती है, थोड़े से पार्ट को। ठीक है, उसके अलावा मस्क्यूलोक्यूटेनियस भी आगे नहीं जाती है, ज़्यादा सप्लाई नहीं करती है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि रेडियल नर्व, अल्नर नर्व और मीडियन नर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनके कोर्स का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर से हम मीडियन नर्व को स्टार्ट करते हैं, एंड आई गारंटी यू कि अगर आप उस तरह से इसको याद रख लेते हैं जिस तरह मैं आपको बताऊंगी, या आप मेरे नोट्स मैं आपके साथ अपने नोट्स भी शेयर करूंगी, अगर आप उससे कर लेते हैं तो आपकी नर्व्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। इस डायग्राम से आप एक ओवरव्यू ले लें सारी नर्व्स का, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि किस तरह से अरेंज हुई होती हैं या अलाइन हुई होती हैं सारी नर्व्स आपके अपर लिम्ब में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मीडियन नर्व। आपको पता है ना कि मीडियन नर्व ब्रेकियल प्लेक्सस से अराइज कर रही होती है। ब्रेकियल प्लेक्सस के लेटरल एंड मीडियल कोड के की रूट्स होती हैं, या आप कह लें कि ब्रांचेस होती हैं जो मिलती हैं और मीडियन नर्व को बना देती हैं। हमने ये मीडियन नर्व के लेक्चर में पढ़ा था डिटेल के साथ। तो ये ब्रेकियल प्लेक्सस है, यहाँ से अराइज कर रही है मीडियन नर्व, और ये एंटर हो रही है आर्म के रीजन में। देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी पूरी आर्म है। ठीक है, ये आर्म का प्रॉक्सिमल रीजन है, ये आर्म का डिस्टल रीजन है, और ये मिडल रीजन है। ठीक है, और ये जो रेड कलर में मैंने बनाई हुई है आर्टरी, ये ब्रेकियल आर्टरी है। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी को भी हम कवर कर चुके हैं। अब प्रॉक्सिमल रीजन में, आर्म के प्रॉक्सिमल रीजन में मीडियन नर्व ब्रेकियल आर्टरी के लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, देखिए ये ब्रेकियल आर्टरी है, ये मीडियन नर्व है, और मीडियन नर्व इस ब्रेकियल आर्टरी के लेटरल साइड पे प्रेजेंट है प्रॉक्सिमल पोर्शन में। ठीक है, आर्म के मिडिल पोर्शन में आके ये मीडियन नर्व ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस करती है। ठीक है, इसके आगे से पास होके इधर आ जाती है, और डिस्टल पोर्शन में, आर्म के डिस्टल पोर्शन में ये मीडियन नर्व ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड पे चली जाती है। ठीक है, प्रॉक्सिमल पोर्शन में मीडियन नर्व लेटरल साइड पे थी ब्रेकियल आर्टरी के, मिडल में आके इस मीडियन नर्व ने ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस किया और मीडियल साइड पे आ गई। ठीक है, आपको अब समझ आ गई है कि आर्म के अंदर इसका कैसा कोर्स होता है मीडियन नर्व का। अब हम आते हैं क्यूबिटल फोसा या एल्बो जॉइंट के रीजन में। इसके साथ में आप इधर ये जो रिटन फॉर्म में मैंने इसका एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, इसमें भी आप साथ साथ देख सकते हैं, मैंने इसका कोर्स यहाँ पर लिखा हुआ भी है। अब हम आ जाते हैं क्यूबिटल फोसा के रीजन में। तो क्यूबिटल फोसा में क्या होता है कि मीडियन नर्व मोस्ट मीडियली प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर आप क्यूबिटल फोसा के कंटेंट्स भी आगे पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप ये पढ़ेंगे कि मीडियन नर्व्स मोस्ट मीडियली प्रेजेंट होती है क्यूबिटल फोसा में। उसके अलावा यहाँ पर प्रोनेटर टीरीज मसल होता है, एक 4 आर्म का मसल है प्रोनेटर टीरीज, वो भी हम पढ़ चुके हैं। उसके 2 हेड्स होते हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके 2 हेड्स यहाँ पर लाई करते हैं, और ये मीडियन नर्व उन दोनों हेड्स के दरमियान में लाई कर रही होती है। आप ये डायग्राम में देख लें कि किस तरह से प्रोनेटर टीरीज के 2 हेड्स प्रेजेंट होते हैं, क्यूबिटल फोसा तक एक्सटेंड कर रहे होते हैं, और ये मीडियन नर्व उन दोनों हेड्स के दरमियान में लाई कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद मीडियन नर्व नीचे डिसेंड करती है। ठीक है, डिसेंड करती है, और वो किन मसल्स के दरमियान में लाई कर रही होती है, 4 आर्म में। तो मीडियन नर्व के नीचे या मीडियन नर्व के पोस्टीरियर जो मसल प्रेजेंट होता है वो हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस होता है, और उसके ऊपर इस तरह से मीडियन नर्व लाई कर रही होती है, और उसके ऊपर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मसल ने इसको कवर किया हुआ होता है। ठीक है,
तो हम ये कहते हैं कि मीडियन नर्व को सैंडविच किया होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल ने, ठीक है। और मीडियन नर्व उन दोनों के दरमियान में लाई कर रही होती है, ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा। उसके बाद मीडियन नर्व उन दोनों मसल्स के दरमियान में ही रह के नीचे डिसेंड करती रहती है और रिस्ट जॉइंट तक पहुंच जाती है। अच्छा, फोर आर्म में जो इसने ब्रांचेस दी थी ना, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ब्रांचेस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आर्म के अंदर मीडियन नर्व की कोई मेजर ब्रांचेस नहीं होती हैं, फोर आर्म के अंदर सारी इसकी ब्रांचेस होती हैं और हैंड के अंदर होती हैं, वो ब्रांचेस हम बाद में देखते हैं। अभी हम इसका सिर्फ कोर्स पढ़ रहे हैं कि कोर्स इसका क्या है, कहाँ कहाँ से ये पास करती है। अब ये आ गई है रिस्ट जॉइंट तक, ठीक है। रिस्ट जॉइंट में आके ये देखें, आप ये देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर में मैंने एक बैंड सा ड्रॉ किया हुआ है, ये क्या है, ये फ्लेक्सर रेटिनैकुलम है, ठीक है। फ्लेक्सर रेटिनैकुलम भी आपको डिटेल में मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी। तो ये फ्लेक्सर रेटिनैकुलम यहाँ प्रेजेंट होता है, उसके नीचे से ये मीडियन नर्व पास करेगी, ठीक है। फ्लेक्सर रेटिनैकुलम को आप ऐसे इमेजिन कर लें कि ये एक ब्रिज है, ठीक है, जिसके नीचे से मीडियन नर्व पास कर रही है। तो ये मीडियन नर्व इसके नीचे से पास करके हैंड में आ जाएगी, ठीक है। हैंड में आके ये दो ब्रांचेस देगी, एक रिकरेंट ब्रांच और दूसरी पामर डिजिटल ब्रांचेस जो फिंगर को सप्लाई करेंगी, ये ब्रांचेस देगी, ठीक है। और इसका एंड हो जाएगा बस। तो ये था होल कोर्स मीडियन नर्व का। अब हम इसकी ब्रांचेस की तरफ आते हैं, डिटेल से हम इसकी ब्रांचेस को पढ़ते हैं। तो देखें कि फोर आर्म में आने के बाद मीडियन नर्व ने सबसे पहले फोर मसल्स को मस्कुलर ब्रांचेस सप्लाई की हैं, ठीक है। मस्कुलर ब्रांचेस सबसे पहले इसने दिए हैं फोर आर्म में। कौन कौन से मसल्स को, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, प्रोनेटर टीरीज, पामेरिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, इन चार मसल्स को चार नर्व्स इसने चार ब्रांचेस इसने सप्लाई की हैं, ठीक है। ये फोर ब्रांचेस मैंने बनाई हुई हैं और इसके आगे मैंने ये बॉक्सेस से बनाए हुए हैं, ये मसल को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये उन मसल्स के नाम मैंने लिखे हुए हैं। उसके बाद मसल्स को सप्लाई करने के बाद एक लार्ज ब्रांच आती है मीडियन नर्व की, जो कि होती है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, ठीक है। इसको हम एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यहाँ पर जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी ना, उसके आगे ये होती है, तो इस वजह से हम इसको एंटीरियर इंट्रोशियस का नाम दे देते हैं। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, अब ये एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व भी बाकी के मसल्स को सप्लाई करेगी, ब्रांचेस देगी, ठीक है। ये चार ब्रांचेस मेन ब्रांचेस थी मीडियन नर्व की, ठीक है, मस्कुलर ब्रांचेस थी। अब ये जो तीन मसल्स हैं उनको एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व सप्लाई करेगी, जो कि ब्रांच है मीडियन नर्व की, ठीक है। अब वो कौन कौन से तीन मसल्स हैं जिनको एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच सप्लाई करेगी, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का लेटरल हाफ पार्ट, ठीक है। ये तीन मसल सप्लाई होंगी एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व के थ्रू, जो कि अगेन किसकी ब्रांच थी, मीडियन नर्व की। अब आ जाते हैं हम डिस्टल पोर्शन ऑफ फोर आर्म पे। अगर हम डिस्टली देखें तो मीडियन नर्व की एक ब्रांच जिसको हम कहते हैं पामर क्यूटेनियस ब्रांच, ये आती है, ठीक है। और ये इस फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के ऊपर से गुजरेगी। मीडियन नर्व खुद तो फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के नीचे से गुजरती है, लेकिन इसकी पामर क्यूटेनियस ब्रांच फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के ऊपर से गुजरती है, ठीक है, इस ब्रिज के ऊपर से गुजरेगी। और ये सप्लाई किसको करती है, ये जो पामर क्यूटेनियस ब्रांच है, अब ये देखेंगे ये सप्लाई किसको करती है, ये स्किन ऑफ पाम ऑफ लेटरल एस्पेक्ट। अब अगर आपका ये पाम है तो उसके ये जो लेटरल एस्पेक्ट है ना, इसको सप्लाई करेगी पामर क्यूटेनियस ब्रांच, इस पार्ट की स्किन को सप्लाई करेगी, ठीक है, 2/3 पार्ट ऑफ पाम को पामर क्यूटेनियस ब्रांच सप्लाई करेगी। और ये फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के ऊपर से गुजरेगी, अबव द फ्लेक्सर रेटिनैकुलम, ठीक है। मीडियन नर्व की हैंड के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस होंगी, रिकरेंट ब्रांच होगी, ठीक है। अब रिकरेंट ब्रांच कौन से मसल्स को सप्लाई करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थिनार मसल्स को। थिनार मसल्स कौन से होते हैं, ये आपका हैंड है, ये जो आपके मसल्स होते हैं ना, ये जो थोड़ा एलिवेटेड सा एरिया होता है, इसको हम थिनार एमिनेंस बोलते हैं। और थिनार एमिनेंस के कुछ मसल्स होते हैं जिसकी वजह से ये जो एरिया है ये एलिवेट हो जाता है। तीन मसल्स होते हैं, कौन कौन से, ओपोनेंस पॉलिसिस, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ये तीन मसल्स हैं जिनको कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। उसके बाद दूसरी ब्रांच जो मीडियन नर्व की होती है हैंड के अंदर, वो होती है पामर डिजिटल ब्रांच। पामर डिजिटल ब्रांच होती है जो कि आगे से और प्रॉपर डिजिटल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और
फिंगर की स्किन को सप्लाई करती है, ठीक है। अब आप इनको वन बाय वन देखें कि ये एक ब्रांच इसकी निकल रही है जो थंब की दोनों साइड को सप्लाई करेगी, ठीक है। दूसरी ब्रांच है जो आगे से एक लम्ब्रिकल को, ठीक है, और एक साइड इंडेक्स फिंगर की एक साइड को सप्लाई करेगी, ठीक है। और तीसरी ब्रांच है जो दूसरे लम्ब्रिकल को, सेकंड लम्ब्रिकल को और इंडेक्स फिंगर की मीडियल साइड को सप्लाई करेगी, ठीक है। ये इंडेक्स फिंगर की लेटरल साइड थी, ये मीडियल साइड है। और उसके अलावा यही ब्रांच मिडिल फिंगर की लेटरल साइड को भी सप्लाई करेगी। उसके बाद हमारे पास आती है फोर्थ ब्रांच जो मिडिल फिंगर की मीडियल साइड और रिंग फिंगर की लेटरल साइड को सप्लाई करेगी, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत, और वो ये है कि जो लम्ब्रिकल्स है ना, फर्स्ट और सेकंड लम्ब्रिकल मसल होते हैं आपके हैंड के, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड लम्ब्रिकल मसल्स को आपकी पामर डिजिटल ब्रांचेस ऑफ मीडियन नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। बाकी की जो आपकी थर्ड और फोर्थ लम्ब्रिकल होती हैं वो अल्नर नर्व सप्लाई करती है उनको, ठीक है। तो अब देखें पामर डिजिटल ब्रांचेस कौन कौन सी चीज़ को सप्लाई कर रही हैं। एक तो आपकी पामर साइड ऑफ स्किन ऑफ लेटरल 3.5 रिंग फिंगर। देखें ये आपकी पामर एस्पेक्ट है आपके हैंड का, ठीक है। ये डोर्सल एस्पेक्ट है, ये पामर एस्पेक्ट है। पामर एस्पेक्ट ऑफ लेटरल 3 फिंगर्स एंड हाफ रिंग फिंगर, ठीक है। ये लेटरल 3 फिंगर है आपकी, इनकी स्किन को सप्लाई करना, और इस फिंगर की यानी कि जो आपकी रिंग फिंगर है इसके हाफ साइड को, ये वाली साइड जो है इसकी लेटरल साइड हाफ, इसको सप्लाई करना पामर डिजिटल ब्रांचेस का काम। और उसके अलावा नेल बेड्स ऑफ द सेम फिंगर डॉर्सली, इन्हीं 3.5 फिंगर्स के नेल्स को सप्लाई करना भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैंने आपके लिए डायग्राम भी बनाई हुई है इसकी, कि ये पामर एस्पेक्ट है हैंड का और ये डॉर्सल एस्पेक्ट है। पामर एस्पेक्ट का इतना पार्ट मीडियन नर्व ने सप्लाई किया हुआ है और नेल बेड्स को भी मीडियन नर्व ने सप्लाई किया हुआ है डॉर्सली, अगर आप देखें तो। दोबारा से देख लेते हैं कि पामर क्यूटेनियस ब्रांच आपके इस रीजन को सप्लाई करती है, हैंड के इस रीजन को, ठीक है। ये पामर क्यूटेनियस ब्रांच का काम है। और फिंगर के बाकी का जो पार्ट है फिंगर का, वो कौन सप्लाई कर रहा है, पामर डिजिटल ब्रांचेस, ठीक है। ये वाली ये आपकी फिंगर्स को सप्लाई कर रही हैं, और उसके अलावा नेल बेड्स को भी सप्लाई करना पामर डिजिटल ब्रांचेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके अलावा ये जो फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्रिकल मसल्स हैं ये भी पामर डिजिटल ब्रांचेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और थिनार मसल्स को रिकरेंट ब्रांच सप्लाई करती है, एंड फोर आर्म के जो मसल्स हैं ये वाले, इनको भी मीडियन नर्व सप्लाई करती है, मस्कुलर ब्रांचेस और एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच, ठीक है। ये फोर आर्म के मसल्स को सप्लाई कर रही होती हैं। एंड वन मोर थिंग कि ये जो आर्टिकुलर ब्रांचेस मैंने मेंशन की हुई हैं ये भी मीडियन नर्व से ही आती हैं, ठीक है। मीडियन नर्व डिसेंड करते करते यहाँ पर भी कुछ ब्रांचेस एल्बो जॉइंट को भी दे देता है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व है ये कुछ आर्टिकुलर ब्रांचेस ये और आगे जाती है, ठीक है। रिस्ट जॉइंट तक ये एक्सटेंड करती है, और रिस्ट जॉइंट को भी कुछ आर्टिकुलर ब्रांचेस ये सप्लाई कर देती है, ठीक है। और उसके अलावा ये मसल्स को तो सप्लाई करती है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द मीडियन नर्व। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में रेडियल नर्व, अल्नर नर्व और बाकी की जो नर्व्स हैं वो भी आएंगी। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।